और टीटीए का जो गठजोड़ है, ज़ुबानी आपके मुंह पे कहेंगे हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन हमारे पास ठोस सबूत हैं, हर तरह के वसाइल उनको, हमारे जो दुश्मन हैं उनके ज़रिए वो वसाइल पहुंच रहे हैं। ये यकीन कामिल है अल्लाह ताला के फजल करम से कि इस मरतबा भी दहशतगर्दी का सर कुचला जाएगा। दहशतगर्दों को पाकिस्तान से उठाकर बहरा हिंद में डबो दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से खिताब में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके। पाकिस्तान ने न सिर्फ खुद कुर्बानियां दी बल्कि दुनिया को भी दहशतगर्दी से महफूज बनाने में किरदार अदा किया। दुनिया को पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए। टीटीपी और टीटीए के दरमियान गठजोड़ की शवाहिद है। आज जितना इत्तेहाद और यकजहती दरकार है उसकी पहले कभी इतनी जरूरत नहीं थी। पेचीदा कौमी मामलात को मिल बैठ कर हल करना होगा। मई की जंग में फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को शिकस्त फाश दी। पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग में अच्छा दिफा किया। भारत जवाब सदियों याद रखेगा। वो बाज आने वाला नहीं, दोबारा कोई हरकत कर सकता है। शाह महमूद कुरैशी के एटीसी लाहौर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मेरा बहनोई फौत हुआ और मेरे भाइयों की तरह था। मैंने पेरोल पर रिहाई मांगी और कहा जनाजा पढ़ने की इजाजत दी जाए, मगर मुझे जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। जेल में कैद हूँ, दुआ करे मुझे इज्जत से रिहाई नसीब हो। 9 मई को जलाओ घिराव के 3 मुकदमात में शाह महमूद की समात में 13 फरवरी तक तोसी। लाहौर की साथ दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर मुकदमात का रिकॉर्ड और वकला से दलाइल तलब कर। भारत ने अमेरिकी दबाव पर ईरान से किया गया चाबहार मुआहदा तर्क कर दिया। ईरान के साथ वादे तोड़ना भारत की दोखली खारजा पॉलिसी का सबूत करार। भारत ने पाबंदियों से कबल ईरान को $120 मिलियन अदा किए। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के तमाम सरकारी नामजद डायरेक्टर मुस्ताफी। अमेरिकी पाबंदियों के खदशे पर इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड की वेबसाइट बंद। माहिरीन के मुताबिक चाबहार बंदरगाह में भारतीय सरमायाकारी मशकूक अज़ाइम के तहत थी। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड खास तौर पर चाबहार के हुसूल के लिए काम की गई। अमरीकी पाबंदियां लगती तो कंपनी की असल सरगर्मियां बेनकाब हो जाती। चाबहार बंदरगाह से भारतीय खुफिया रॉ की मुमकिन सरगर्मियों का खदशा। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद ईरानी हुकाम चाबहार पर अलर्ट। भारत ने साख बचाने के लिए चाबहार से निकलने को तरजीह दी। मफाद की खातिर भारत ने ईरान से तवील मुद्दती शराकतदारी नजरअंदाज कर दी। भारतीय मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी का दावा एक बार फिर झूठा साबित। वज़ीर आज़म ने सेहत कार्ड का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सेहत होगी तो तालीम, खेल सब कुछ होगा। अशराफिया अपने और बच्चों के दुनिया के महंगे तरीन इलाज करा सकते हैं। आम आदमी के लिए सेहत की सहूलत और इलाज कराना इंतहाई मुश्किल है। सेहत कार्ड के जरिए सही इलाज और खिदमत मुयसर होंगी। इस्लामाबाद पार्लियामेंटेरियंस और वज़ीर आला जीबी मिलकर खिदमत जारी रखेंगे। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में सेहत कार्ड का इजरा होगा। हर इलाके में आवाम को इलाज की आला सहूलतें फराहम की जाएंगी। सेहत कार्ड प्रोग्राम के मुताबिक इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को शनाख्ती कार्ड पर सेहत की मुफ्त सहूलतें मिलेंगी। 640 निजी और सरकारी अस्पतालों में कैंसर, दिल, शुगर, गुर्दों और दीगर बीमारियों का इलाज कराया जा सकेगा। 41 अरब रुपए के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोग्राम के तहत एक खानदान को सालाना 10 लाख रुपए इलाज की सहूलत मिलेगी। महमूद अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन जारी किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के हवाले जुनैद अकबर और लतीफ खोसा भी मौजूद थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, यह हमारा हक था। महमूद खान अचकज़ई को मुबारकबाद देता हूँ। अचकज़ई पर तमाम जमातों ने एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन सेनेट से भी दरख्वास्त करूंगा, वो भी सेनेट अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जल्द जारी करें। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई को वफाकी वजीर का दर्जा हासिल। नए अपोजिशन लीडर ने तमाम सरकारी मराद कबूल कर ली। महमूद खान अचकज़ई को मुकम्मल स्क्वाड मिलेगा। वुज़रा कॉलोनी में अपोजिशन लीडर के लिए मख्तस बंगला भी मिलेगा। महमूद खान इस वक्त इस्लामाबाद के एक पॉस्ट सेक्टर में रिहाइश पजीर है। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म समेत तमाम इदारों को अपोजिशन लीडर की तकर्री बारे आगाह कर दिया गया। महमूद खान अचकज़ई पीर को कौमी असम्बली में बतौर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ पहला खिताब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कायद हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई से राब्ता। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा, आपका इस मुश्किल वक्त में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ होना एक नेक शगुन है। महमूद खान अचकज़ई ने मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया। सेनेट में भी अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का फैसला। अल्लामा नासिर अब्बास की तकर्री का नोटिफिकेशन तैयार। सराय के मुताबिक पीर को सेनेट में
ऑपोजिशन लीडर के तकर्रुर का नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां खत्म होने पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। गोशवारे जमा न कराने पर सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के 159 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। अली मूसा गिलानी, अब्दुल कादिर गिलानी, सारा अफजल तारण, अख्तर मेंगल, खालिद मकबूल सदीकी और दीगर शामिल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गोशवारे जमा होते ही अरकान की रुकनीत बहाल हो जाएगी। मुअत्तल होने वाले आबिद शेर अली ने आज ही हल्फ उठाया। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती ऑर्डिनेंस की वजह से इंतखाबी शेड्यूल वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर के 42 कंटोनमेंट बोर्ड में हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। जमात इस्लामी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद ऑर्डिनेंस का जवाब नहीं बनता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान ने रिमार्क्स दिए। फरीकैन को सुने बगैर कोई हुक्म नहीं दे सकते। समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का FC बलूचिस्तान नॉर्थ हेडक्वार्टर का दौरा। यादगार शोधा पर हाजिरी दी। दूर रखे और फातह ख्वानी की। मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शोधा की कुर्बानियों को खराजे तहसीन। कहा, शोधा ने फितनतुल हिंदुस्तान के मज़मूम मज़ाहिब नाकाम बनाने में शुजाअत की तारीख रकम की। अफसरान और जवानों की पेशेवराना महारत और बहादुरी पर फख्र है। सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला की हिदायत पर थाना खरोटाबाद पुलिस स्टेशन का नाम तब्दील करके शहीद मेजर अनवर काकड़ पुलिस स्टेशन रख दिया गया। बानी से मुलाकातें न होने का मामला सेनेट पहुंच गया। सेनेटर फलकनाज ने कहा, बानी चेयरमैन को 2 माह से आइसोलेशन में रखा गया। वो साबिक वज़ीर आज़म है, बताया जाए मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं। वज़ीर कानून आज़म मसीह तारा ने कहा, जेल सुप्रिटेंडेंट ने कौमी असम्बली में तफसीली जवाब दिया है। मियाँ बीवी और खानदान के लोगों से मुलाकात हो रही है। सियासी मुलाकातों से मुतालिक जेल सुप्रिटेंडेंट कंडक्ट को देखकर फैसला करते हैं। बानी को उनकी मर्जी का खाना दिया जा रहा है। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। सेनेटर अली जफर ने कहा, मैं वकील हूँ, मेरी मुलाकातों को सियासी कहना बहाना, ये सियासी इंतकाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान की मुलाकात। वज़ीर इत्तलात अता तार ने दहशतगर्दी और इंतहापसंदी के खिलाफ बयानी की जंग में इत्तेहाद को वक्त की जरूरत करार दिया। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, कमेटी अरकान बयानी की जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे। अल्लामा राग़िब नईमी ने कहा, उलमा आज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। अल्लामा आरिफ हुसैन ने कहा, खवारिज का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद गैस लीकेज धमाके में केमिकल के इस्तेमाल का सबूत नहीं मिला। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, हुकूमत किसी गरीब को बेघर नहीं करना चाहती। कच्ची आबादी कल्चर को प्रमोट नहीं किया जा सकता। 10 बड़ी कच्ची आबादियां हैं, 3 को शिफ्ट किया जा चुका। मुस्लिम कॉलोनी को पहले प्लॉट दिए, उन पर घर बनाए, वो रेंट पर देकर दोबारा उधर शिफ्ट हो गए। इंडस्ट्री वेंटिलेटर पर है, इसको बचा ले। मुल्क में कारोबार बंद हो रहे हैं। रियल सेक्टर के बहुत बुरे हालात। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत के बिजली के पैकेज को मुस्तरद कर दिया। कहा, हमें अपनी मईशत को बचाने के लिए हर कदम उठाना होगा। गुज़िश्ता 2 साल में 150 बड़े टेक्सटाइल यूनिट बंद हो गए। जो सनत बंद हो गई वो दोबारा नहीं चल सकती। पेट्रोलियम मसनूआत पर अवाम रिलीफ से महरूम। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी में 4 रुपये 65 पैसे, जबकि डीजल पर 80 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। 1 साल में पेट्रोल पर लेवी में 24 रुपये, डीजल पर लेवी में 16% इजाफा। लेवी में इजाफे के बाद पेट्रोल पर मजमूई टैक्सों की शरह बढ़कर 105 रुपये फी लीटर हो गई। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर बरकरार रही। शाजिया मरी ने व्हाट्सएप हैकिंग और फ्रॉड का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहा, रोजाना की बुनियाद पर फ्रॉड हो रहा है। स्पीकर रियाज सादिक ने इंकशाफ किया। उनकी आवाज इस्तेमाल करके किसी से पैसे मांगे गए। वजारत दाखिला ने तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी। बताया, साल 2025 के दौरान NCCI को व्हाट्सएप हैकिंग की 2900 से ज्यादा शिकायत मिली। 851 मुकदमा दर्ज, 1095 मुलजिमान गिरफ्तार, 45 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम बरामद की जा चुकी। स्पीकर ने मामला मुतल्लिका कायम कमेटी के सपुर्द कर दिया। इस्लामाबाद के रेड जोन में गाड़ी को हादसा सुप्रीम कोर्ट के सामने शराय दस्तूर पर पेश आया। मोटरसाइकिल को बचाते हुए डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं।
लाहौर और भावलपुर से कमसन बच्चियों और वालदा के अगवा का केस। वकील लतीफ खोसा ने कहा, अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की गई जो बनती नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क से गलत है या दुरुस्त ये अदालती हुक्म है, अभी बता देता हूँ। डिवीजन बेंच हुक्म कल अदम करार देगा। 19 जनवरी तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में बारिश और सर्दी की शिद्दत में इजाफे का अलर्ट। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का भी खतरा। मुल्क के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के वक्त शदीद धुंध, हद निगाह मुतासिर होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद रही। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर, 6 परवाजें मनसूख। नवाब शाह में शदीद धुंध के बाद 2 बसों में तसादुम, 7 अफराद जख्मी। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक।